बाकी की सब चीजें खुदा पीछे ठहर जाए। और जब हम आगे बढ़े तो आपकी ग्रेस के साथ, विक्ट्री के साथ, जीत के साथ, मजा के साथ, फेवर के साथ, होली गोस्ट फायर के साथ आगे बढ़े और शैतान के वो सारे जुए बंधन चलकर भस्म हो यीशु के नाम के वसीला से, क्योंकि वो पाक खुदा हमारे साथ है। आज खुदा हम सब बहन भाई मुत्तफिक होकर अपने घरानों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मोहल्ला के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए खुदा से उस बड़ी बरकत और फजल और जलाल को मांगे, ताकि हमारा खुदा हमारे मुल्क पर, हमारे इलाका, हमारे शहरों पर, हमारे मोहल्ला पर, हमारे एक एक अदारे पर अपना फजल उठेल सके, ताकि हम खुदा इस दुनिया में जाने और पहचाने जाए, क्योंकि वही खुदा है। बाइबल फरमाती है कि जब राष्ट्रवाद दुआ करते हैं, उनके दुआ करने के वसीला से शहर मुल्क आबाद किए जाते हैं यीशु के नाम के वसीला से। जब हम दुआ करेंगे तो वो अपने कर्म की नजर हम पर करेगा और हर बुरी नजर को हमारे घर से, हमारे मोहल्ला से, हमारे इलाका से, हमारे मुल्क से उस बुरी नजर को दूर करेगा और हम सब बचाए जाएंगे यीशु के नाम के वसीला से। थैंक यू माय लॉर्ड। मैं इस बड़ी गवाही के लिए आपकी शुक्रगुजारी करता हूं। हम बड़े एहतराम, ऑनर और इज्जत के साथ आपके हुजूर में खुदा आपके कलाम को सुनने के लिए हम हाजिर हैं, क्योंकि आपका पाक कलाम फरमाता है हमेशा की जिंदगी खुदा के कलाम के उन गहरे भेदों में है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड। आज हम हाजिर हैं खुदा, हर प्यार से, हर फजल के साथ, हर उस ग्रेस के साथ जो आपने हमें बख्शी। थैंक यू माय लॉर्ड। सब उसको थैंक्स करो, उसकी शुक्रगुजारी करो, क्योंकि वो पाक खुदा हम सबके साथ है। सब उसको थैंक्स करो, अपने हाथों को हिलाते हुए, म्यूजिक कम करो, अपने हाथों को हिलाते हुए सब उसको थैंक्स करो, उसकी शुक्रगुजारी करो, उसके नाम को इज्जत और जलाल दो। अपने हाथों को हिलाते हुए सब बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदा आज हम जो कुछ भी सीखे और समझे वो सब खुदावंद होली स्पिरिट की मदद से है। ना हम अपने जोर से, ना अपने बल से, ना अपनी ताकत से, हम जो कुछ भी करें वो सब आपकी पाक मर्जी और हुक्म के मुताबिक करें। सब बोलो आमीन, आमीन। तारीफ करो उस खुदा के लिए, तारीफ करो। हालेलुया। वो सच्चा खुदा हम सब के साथ है। कितने लोग उसकी प्रेजेंस में खुश हैं? हालेलुया। अब जितने यहां पर हो, मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूं, मुबारकबाद बोलता हूं, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं कि इस वर्ड को सुनने के बाद आपकी लाइफ में जो खुदा बड़े बड़े कामों को करने को है, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। हालेलुया। कितनों को पता है कि आज मैं अपनी 3 दिन की फास्टिंग के बाद आप सबके सामने हाजिर हूं, और मैं अपने घराने के लिए, अपनी फैमिली के लिए नहीं, बल्कि आप लोगों के लिए फास्टिंग में गया था। क्यों? क्योंकि ये डिमांड थी किसकी? होली स्पिरिट की। और मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अगर 2021 में अच्छी चीजों को अगर देखना है तो आपको किस तरह से अपनी लाइफ को लेकर चलना होगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? 2021 में जो कुछ भी हुआ, 2020 में जो कुछ भी हुआ सो हुआ। 2021 में एंटर होने से पहले ये मेरी फास्टिंग में जो मैं खुदावन के साथ था, खुदा ने मुझे ये वर्ड दिया कि सिंपल सी बात है, इस बात को मेरे लोगों को बता। आप नहीं जानते 2021 में जो काम होने वाले हैं, जो प्रॉब्लम, जो ट्रबल, जो दुख, जो तकलीफ आने वाली है, डोंट वरी, आप हंसोगे। काल आए, वबा आए, तलवार चले, कुछ भी हो, आप हंसोगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर आपने इस वर्ड को रिसीव किया, मैंने बोला चर्च, आप बचाए जाओगे, आपका घराना
आपको सच बोल रहा हूं, ये होली स्पिरिट की बात है जो उसने मुझे दी। हालेलुया। मुझे बहुत देर के बाद अब ये बातें मिलनी शुरू जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। हालेलुया। आगे जो भी हो, क्योंकि आप लोग भी जानते हो कि ये जो वक्त और ये जो टाइम है, ये वो वक्त और टाइम है जो बाइबल में लिखा है कि बुरा वक्त आएगा। पर अगर तुम खुदा के साथ जुड़े हो, तुम हंसोगे। तुम्हारे मुल्क में कितना बड़ा काल क्यों ना हो, तुम्हारा मुल्क बचाया जाएगा यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। अगर आप अपने मुल्क के साथ, मोहल्ला के साथ, इलाका के साथ, फैमिली के साथ, घरानों के साथ, बच्चों के साथ अगर वफादार हो, तो उस वर्ड को कैप्चर करो, इसको अपने अंदर निकल जाओ और इससे सेट हो जाओ। इससे तुम्हारी हड्डियां ताजगी पाएंगी, तुम्हारा घराना, तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारा इलाका, तुम्हारा मुल्क जिंदगी पाएगा और कसरत के साथ पाएगा यीशु के नाम के वसीले से। हालेलुया। कितनों को इस बात समझ आ रही है? आपको कुछ समझना है। दिसंबर में खुदावंद ने मुझे प्रेयर में रखा और मेरी ऐसी ट्रेनिंग हुई, अब मैं सीख गया खुदावंद के साथ रहने का जो एक अलग सा ही सुकून और इत्मीनान है। वो इन 3 दिन के अंदर जो मेरे साथ खुदा ने जो एक गहरा रिलेशन बढ़ाया, वो मैं जानता हूं। और वही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको उस बात को समझना और सीखना है। अगर आप समझ गए तो विक्ट्री आपकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तारीफ करो खुदा के लिए। बाइबल कितनों के पास है? हालेलुया। इस बात को गौर से यूट्यूब पे देख लेना, फेसबुक पे देख लेना। अगर बाइबल इस वक्त नहीं है, इस मैसेज को नोट करना और फिर इसको पढ़ना घर जाकर। हालेलुया। जो बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, यिर्मयाह नबी को कितने लोग जानते हैं? बाइबल का प्रॉफिट है। यिर्मयाह कैसा नबी था, खुदा ने उसको जहां भी भेजा, उसको आगे से या तो मार पड़ती थी, या उसके उस पर लान तान होती थी, या उसके मैसेज को ठुकरा दिया जाता था। कितनों को उस बात का पता है? क्योंकि इसलिए मैं आपको बोलता हूं, अगर आप बाइबल को पढ़ते हो, आपको बाइबल की हर बात को समझने में आसानी होगी। इस बाइबल को जैसे लोग पढ़ते हैं, वैसे इसके अंदर से कुछ भी नहीं ले सकते। वैसे ये एक स्टोरी, एक बुक है, इसको पढ़ लो और इसका जो मर्जी मतलब निकाल लो, वो सब फेक और झूठ है। क्योंकि बाइबल खुद इस बात की तस्दीक करती है कि इस कलाम को समझने के लिए तुमको खुदा के रूह की जरूरत है, और खुदा के रूह को लेने के लिए आपको खुदा यीशु मसीह का इकरार करना पड़ता है। और जब आप खुदा यीशु मसीह का इकरार करते हो, आपकी लाइफ में होली स्पिरिट एंटर होता है, और होली स्पिरिट एंटर होने के बाद आप इस कलाम को समझ सकते हो। ये कोई ऐसी बुक नहीं लिखी जिन्होंने जुना मर्जी को छीटा मीठा पढ़े और कहे जी बाइबल जी ए लिखे है। ये कोई ऐसी फजूल किस्म का कोई ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है इसमें। ये एक ऐसी होली बाइबल है जिसको समझने के लिए तुमको पहले अपने आप को पाक और साफ करना पड़ेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह जहां भी जाता, वो जहां भी खुदा के कलाम को लेकर जाता, जो खुदा उसके कलाम उसके मुंह में डालता, वो जहां भी जाता उसके कलाम को ठुकरा दिया जाता। यही बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, सादे अल्फाजों में खुदा ने यिर्मयाह को सिदकिय्याह बादशाह के पास भेजा। अगर आप इसको गहराई से पढ़ना चाहते हो, घर जाकर यिर्मयाह उसका 32, 33, 34 बात घर जाकर पढ़ना, आपको पूरे मैसेज की समझ आ जाएगी। खुदा ने यिर्मयाह को सिदकिय्याह बादशाह के पास भेजा, कहता है जा और जाके इसको बोल कंधा के तू अपने लोगों को ले और खुद भी कहता इस बादशाह के जाकर ताबे हो जा। अगर तू मेरी बात को मान ले, तू भी बचेगा और तेरा घराना, तेरा मुल्क, तेरा शहर, तेरे लोग, तेरे बच्चे सब बचेंगे और उनको मैं बचाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। कितनों को समझ आ रही है? 2021 में बहुत से लोग हमारे अपने हमको छोड़कर चले गए। बहुत से दुख, बहुत सी तकलीफ, बहुत सी प्रॉब्लम हमने झेली है, हमने देखा है उस दुख को, और ये
हम कैसे चलते हैं। जिस दिन ये मसीह लोग इस बाइबल के मुताबिक चलना शुरू कर देंगे, लोग इनको सलाम करेंगे। तुम इसको फॉलो मत करो, लोग तुम पर उंगली उठाएंगे, तुम पर ताना कसेंगे और तुम्हारे साथ हर बुरा सलूक करेंगे और तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हालेलुया। अगर तुम्हारी बरकत बड़ी है तो तुम्हारे लिए सजा भी क्या है, वो बड़ी है। तो जब यिर्मयाह सिदकिय्याह के पास जाता है, उसको जाकर बोलता है, सिदकिय्याह बादशाह खुदा तेरे लिए ये फरमाता है, कहना तो अगर खुदा के कलाम को सुनकर अपने सब लोगों को ले और इस बादशाह के जाकर क्या हो जा, ताबा हो जा। वो कौन सा बादशाह था? नबूकदनेस्सर। हालेलुया। कहते नबूकदनेस्सर के जाकर ताबे हो, उसकी खिदमत कर और उसके हक में दुआ कर, क्योंकि इसी से तू, तेरा घराना, तेरी फैमिली बचाई जाएगी। कितना को ये बात समझ आ गई? और जब यिर्मयाह ने सिदकिय्याह से जाकर ये कहा कि खुदा यूं फरमाता है, तो सिदकिय्याह बादशाह ने क्या किया? उसने कहा ये पॉसिबल नहीं है, तू झूठ बोलता है, तू अपनी तरफ से कहता है, तू गलत प्रोफेसी कर रहा है, तू गलत हमको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा है, तू झूठ बोल रहा है। खुदा ऐसा नहीं कर सकता, वो हमारे दुश्मन के हाथ में हमें कैसे भेज सकता है? उसने कहा जो मुझसे कहा गया मैं तुझको बोल चुका हूं, इसको मानना या ना मानना ये तेरे हाथ में है। समझदारी की नहीं आ रही? एक नबी लाइका जैसे मैं एक पास्टर हूं, अब खुदा जो आपके लिए मुझको बोलता है कि मेरे लोगों को बता, जिस तरह से मैंने यिर्मयाह को भेजा कि जाकर बनी इस्राएल से कह दे कि वो सब जाकर नबूकदनेस्सर के ताबे हो जाए, वो यहूदा के लोग सब जाकर क्या किसके ताबे हो जाए? नबूकदनेस्सर के। अगर वो हो जाए तो मैं तुम सबको बचाऊंगा। और उन्होंने क्या किया? खुदा के कलाम को छूटा जाना, उसको पीठ पीछे फेंक दिया। और बाइबल ये कहती है जब तुम खुदा के कलाम को पीठ पीछे फेंकोगे तुम दुनिया में रुसवा होगे और तुमको कोई भी नहीं छुड़ा सकता। हालेलुया। मुझको खुदा ने बोला मेरे लोगों को बोल, 2020 में जो हुआ सो हुआ, 2021 में तुम अगर खड़े होने के लिए तैयार हो, अगर स्टेप लेने के लिए तैयार हो, अगर मेरी फेवर, मेरे कवानीन, मेरे हुक्म, मेरे कलाम जो मैं तुमको मैसेज दे रहा हूं, अगर तुम सुनने के लिए तैयार हो, अरे वबा हो, तलवार हो, अरे शैतान का वार कितना बड़ा क्यों ना हो, अरे तुम, तुम्हारा घराना, तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारा मुल्क मेरे बोला बचाए जाएंगे यीशु के नाम के वसीला से। ये आप पर डिपेंड करता है। आप ये मत सोचो कि आप आम हो, नो, आप खड़े होकर देखो, आपका खुदा आपके लिए मुल्क के सब सिस्टम को चेंज कर देगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल फरमाती है कि दुनिया में किसी भी कोने पर अगर कोई बादशाह ठहराया जाता है वो किसी वोट से या हम लोगों की वजह से नहीं, बल्कि वो खुदा की तरफ से ठहराया जाता है। खुदा बोलता है इनको बता जैसा मैं चाहता हूं, अगर ये वैसे चलने के लिए तैयार है 2021 आपका वेट करेगा, आपको बेस्ट, एक्सीलेंट और ग्रेटनेस की लाइफ देगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। कितने बात समझ आ रही है? हालेलुया। ओके, मेरे साथ इस कलाम को निकालो। यिर्मयाह उसका 33 बाब उसकी 2 आयत से तुम्हारे लिए पढ़ूंगा, आप लोगों के लिए। सॉरी। खुदावन जो पूरा करता है और बनाता और कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है, यूं फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और वो बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। सब बोलो आमीन। कितनों को समझ आ रही है? खुदावन जो पूरा करता है, जो बनाता है, जो कायम करता है, आपकी हर जरूरत को, आपके हर एक काम को कौन पूरा कर सकता
यहोवा। आपको कौन बना सकता है? कौन एक्सीलेंट में लेकर जा सकता है? कौन आपको एक सक्सेसफुल लाइफ दे सकता है? कौन? यहोवा। कौन आपको काम कर सकता है? खुदावंद पाक यहोवा। जो आपको बना सकता है, संवार सकता है, पूरा कर सकता है, वो कौन है? यहोवा। वही तुमको फरमाता है, मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। इसको इंग्लिश में जाकर अगर पढ़ोगे लिखोगे, टू कॉल मी आई विल आंसर यू एंड आई विल आंसर यू। कहना तू मुझे कॉल कर, कहना कॉल में जा, घुस जा और जाकर सीक्रेट में मुझे कॉल कर। जब तू कॉल करेगा मैं तुझे आंसर दूंगा, मैं तुझे जवाब दूंगा, मैं तुझे बताऊंगा वो गहरी और भेद की बातें तुमको तो नहीं जानता। हालेलुया। आप नहीं जानते आपको किस तरह से बचना है, आप नहीं जानते। खुदा फरमाता है तुम मुझको पुकार, कहता टू कॉल मी, कहता मुझे कॉल कर, मुझे कॉल कर। जब आप किसी को कॉल करते हो तो आपको एक सुकून माहौल चाहिए, एक सीक्रेट माहौल, एक सेपरेट, जैसे आप किसी की आवाज को सुन सको। अगर किसी को कॉल करते हो तो अगर आपको आगे से आवाज नहीं आ रही तो आप इरिटेट फील करोगे, आप कॉल सही तरीके से पिक नहीं कर, उसको सही तरीके से नहीं सुन सकते। कितनों को इस बात का नॉलेज है? जब आप फोन सुनते हो तो सुनने के लिए आप साइड पर फिर साइड पर जाकर हेलो कौन, आपको आवाज आती है, कौन? आई एम जीसस क्राइस्ट। ओ माय लॉर्ड। जब आप खुदावंद यीशु मसीह को, जब खुदावंद पाक खुदा को जब आप कॉल करते हो, कॉल करने का मतलब यह है सबसे पहले आपके फोन के अंदर जीसस क्राइस्ट का नंबर होना चाहिए। कितना को समझ आ रही है? इसका मतलब क्या है? आप एक फोन हो, अगर आपके अंदर खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत है, उसके फिदिये की वो अहमियत है कि वो आपके लिए मारा गया, गला गया, तीसरे दिन मर्दों में से जी उठा, इसका मतलब है आपके अंदर जीसस क्राइस्ट का नंबर फीड है। जब आप अपने खुदा के हुजूर में जाओगे, अक्सर होगे और खुदा से फरियाद करोगे, आप खुदा को कॉल कर रहे हो, और जब कॉल करोगे तो खुदावंद पाक यहोवा आपकी कॉल पर जब देखेगा कि ये मेरी बेटी, मेरा बेटा, ये जीसस क्राइस्ट की तरफ से कॉल है, वो आपकी कॉल को सुनेगा और आपको जवाब देगा यीशु के नाम के वसीला से। कितना मेरे बात समझ आ रही है? कॉल मी एंड आई विल आंसर यू। कहना मुझे कॉल कर, इसका मतलब क्या है? मुझे खुदा ने कहा 3 दिन के लिए कमरे में जा, भूखा रहे, मैं तेरे से बात करना चाहता हूं, मुझे कॉल कर, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। कितना मुझे समझ आ रही है? अगर आप प्रेयर रूम में नहीं हो, अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे, अगर आप खुदा के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, आप कभी भी खुदा से बात नहीं कर सकते। कितना को समझ आ रही है? आपको मैसेज मिल सकते हैं, आपका डैडी आपको बोलेगा, भाई बोलेगा, बहन बोलेगी, भाई तेरा फोन आया था, मैसेज मिल गया। डैडी कहेगा तेरे दोस्त का फोन आया था, पर डायरेक्ट बात नहीं आई, उसके लिए आपको फोन उठाना पड़ेगा। ये फोन उठाना पड़ेगा, कॉल मिलानी पड़ेगी। इसका मतलब आपको प्रेयर में रूम में जाना पड़ेगा, अपने आप को सबसे सेपरेट करना पड़ेगा और खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। देन आपकी कॉल जाकर मिलेगी और आपको जवाब मिलेगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। कितना को समझ आ रही है? अगर आपका टाइम खुदा के साथ स्पेंड नहीं होता, आप अधूरे मसीह हो, पूरे मसीह नहीं है। हालेलुया। याद रखो, खुदा ने मुझे ये दिसंबर में सिखाया और ऐसी ट्रेनिंग की। उसने कहा कुछ भी हो, जितना
ज्यादा वक्त तू मेरे साथ गुजारेगा, उतना ज्यादा मैं तुझे ऊपर वाले लेवल पर लेकर जाऊंगा। हालेलुया। खुदा के साथ टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या है? आप अपने हर काम से, हर जिम्मेदारी से, हर बात से डिस्कनेक्ट होकर खुदा की प्रेजेंस में जाकर आप बैठ जाओ। कुछ नहीं बोलना आता, सिर्फ हालेलुया बोलते हो। कुछ नहीं कर सकते, बस उसको बोलो थैंक यू जीसस, दैट्स इट। 2 घंटे बैठकर टाइम स्पेंड करो उसके साथ। आपकी कॉल जा रही है,